Hello students and welcome to my YouTube channel. Today we will study the simple present tense. So guys, watch this video and follow me and try to understand all the points that I am going to explain you. Okay? Now let's start this point. देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप लोग टेंस के बारे में सिंपल वे में बहुत कुछ जान चुके हो। टेंस, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आफ्टर दैट ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स: इंडेफिनिट और सिंपल, या तो हम इंडेफिनिट कहें या फिर सिंपल, एक ही बात होती है। सेकंड, कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस बोलो या फिर प्रोग्रेसिव, एक ही बात होती है। थर्ड होता है परफेक्ट, ओके, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ओके। तो इस तरीके से टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके बाद इनके 4 पार्ट्स होते हैं: सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टुडे वी विल स्टडी द सिंपल टेंस ऑफ प्रेजेंट। आज हम लोग प्रेजेंट का जो पहला पार्ट होता है सिंपल या इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, इसका आज हम लोग स्टडी करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। देखो बॉक्स के अंदर आप लोग इसकी व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या होता है ये, इसके बारे में ये सब बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू। द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेज जनरल ट्रुथ और अ कस्टमरी एक्शन। हमें पता होना चाहिए कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो व्यक्त करता है क्या चीज़? अ जनरल ट्रुथ, एक सामान्य कोई सत्य बात, या फिर कस्टमरी एक्शन, आप नियमित रूप से किसी कार्य को करते हैं उस चीज़ को। सिंपल प्रेजेंट टेंस में केवल वही सेंटेंस व्यक्त किए जाते हैं जिनमें कोई सामान्य सत्यता पाई जाए, या फिर उनमें कोई रोजाना जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं, तुम्हारे जो कस्टमरी एक्शंस, आदत में जो तुम्हारे में कार्य आ जाते हैं रोजाना करने वाले, उनको आप लोग करते हैं। ऐसे कार्यों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में दर्शाते हैं। देखिए यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, अंकल जो वियर्स ग्लासेज, अंकल जो चश्मा पहनते हैं, तो ये उनकी क्या है? कस्टमरी एक्शन है, ठीक है, उनकी आदत है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, ये भी उसका एक जनरल ट्रुथ है ये, ठीक है ना। इसी तरीके से डक लव वाटर, ये भी उसकी हैबिट है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, ये भी उनकी कस्टमरी एक्शन है। तो यहाँ हमें पता चला कि जो काम हम रोजाना करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में दर्शाते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखना चाहिए प्रेजेंट सिंपल के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके पीछे ता है, ती है, ते है, इसकी ध्वनि निकलती है। जैसे यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, मैरी एंजॉय सिंगिंग, मैरी गाने का एंजॉय लेती है। पेटर समटाइम्स लैंड्स मी हिज बाइक, पेटर कभी कभी मुझे अपनी बाइक दे देता है। काउज ईट ग्रास, गाय घास खाती है। मंकी लाइक बनानाज, बंदर केले पसंद करते हैं। टॉम कलेक्ट्स स्टैम्प्स, टॉम टिकट इकट्ठी करता है। इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि जो ब्लैक वर्ड में जो वर्ब दी गई है उसमें किसी में एस या ई एस लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा हुआ है। इसके लिए ये होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब में आपको एस या ई एस ऐड करनी होती है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो आपको कोई भी एस या ई एस ऐड नहीं करनी होती। ओके,
देखिए यहाँ देयर इज समथिंग इन द बॉक्स, सो प्लीज वॉच दिस। यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर प्लान टू द फॉर द फ्यूचर। ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए भी करते हैं जिनकी भविष्य में होने की योजना होती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भविष्य में होंगी, उनकी अगर हम अब हम बात करें तो उनको भी प्रेजेंट टेंस में दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, मिलानी स्टार्ट्स स्कूल टुमारो। इसका मतलब है मिलानी कल स्कूल प्रारंभ कर रही है। नेक्स्ट वीक आई गो टू समर कैंप। अगले सप्ताह में समर कैंप के लिए जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हो ऐसे ये भी सेंटेंस हैं जो फ्यूचर एक्टिविटीज़ को व्यक्त करते हैं, इनको भी हम प्रेजेंट सिंपल में दिखा देते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग, पढ़ सकते हैं इनको। ये फ्यूचर की बातें हैं, जैसे वी जॉइन द सीनियर स्काउट ट्रूप इन जुलाई दिस ईयर। हम इस महीने इस साल के जुलाई में स्काउट ट्रूप सीनियर स्काउट ट्रूप में ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, इसकी एक्सरसाइज दी हुई है ये। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इनमें आपको केवल जो वर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। गो के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सेकंड सेंटेंस में स्लीप, थर्ड वाले में बिलोंग, फोर्थ वाले में हैज, फिफ्थ वाले में लाइव, सिक्स वाले में लर्न, सेवेंथ में टीच, एट्थ वाले में गोज, नाइन्थ वाले में क्रॉस, टेंथ वाले में क्लोज। ये सभी वर्ब हैं। ओके, एक्सरसाइज सेकंड क्या कहती है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब इन पैरेंथेसिस। देखिए खाली जगह जो दी हुई है उसमें आपको इसकी करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको एस लगा के भरना है, प्लूरल होगा तो विदाउट एस के। विंटर कम तो कम्स आएगा इसमें। अ डॉग बार्क बार्क्स आएगा। यू लुक इसमें एस ऐड नहीं होगा, ओनली लुक लिखेंगे हम। एवरीवन मेक्स आएगा इसमें। ओके, अली वर्क्स इसमें वर्क्स आएगा। जुडी स्पीक्स आएगा इसमें। टिम्सनी हर्ट्स आएगा, एस लगेगी। मंकीज इसमें ओनली लाइक आएगा, इसमें एस नहीं लगाना है। कैट ऑलवेज ईट्स आएगा इसमें। ओके, एस लगेगा। ही टाइप्स एस लगेगा। ठीक है, अब देखिए एम, इज एंड आर। आप लोगों ने सुना है कि हम इज आर एम का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग इज आर एम का यूज प्रेजेंट सिंपल में देखेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कब आता है और प्रेजेंट सिंपल में कब आता है। तो हमेशा याद रखो, अगर इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आएगा। अगर ये विदाउट आईएनजी के यूज हो, अर्थात इज आर एम के बाद ऐसी वर्ब ही ना आए जिसमें आईएनजी लगाने की ज़रूरत पड़े, तो इज आर एम को हम सिंपल प्रेजेंट मानते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये बॉक्स के अंदर। द वर्ड्स एम, इज, आर आल्सो वर्ब्स। ये भी वर्ब होती हैं, बट दे आर नॉट एक्शन वर्ड। लेकिन ये एक्शन वर्ड नहीं होती, यानी इनमें कोई काम नहीं होता। दे आर द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी। ये एक तरीके से मान लीजिए कि जो बी फॉर्म होती है जिसका अर्थ होता है होना, उसकी ये फॉर्म होती हैं। ठीक है ना। यूज एम विद द प्रोनाउन आई, आई के साथ हमें आई के साथ एम लगाना होता है। एंड इज विद द प्रोनाउंस ही, सी एंड इट, ही सी इट के साथ हमें इज लगाना होता है। यूज आर विद द प्रोनाउन यू वी एंड दे, और हमें यू वी एंड दे या फिर कोई भी प्लूरल जो नाउन या प्रोनाउन हो उसके साथ हमें आर लगाना है। ठीक है, देखिए ये अलग टाइप के सेंटेंस हैं, ध्यान से देखेंगे। इट इज अ डंकी, ये एक गधा है। इट इज नॉट अ हॉर्स, ये एक
घोड़ा नहीं है। यहाँ हम केवल इज आर एम का यूज कर रहे हैं। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो आप लोगों ने देखा कि इन सब में केवल इज आर एम का यूज हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। कंटिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आ रही है। एक्शन वर्ब का मतलब काम नहीं हो रहा है, जैसे गोइंग, कमिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे राम इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड बॉय, इस तरीके से आप लोग सेंटेंस देखते हैं। दिस इज अ कैट, दैट इज अ रैट, ये सब इनमें हम इज आर एम वॉज का यूज करते हैं। तो ये सब सिंपल का काम करते हैं, इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल में ही मानते हैं। ठीक है, आई एम पीटर, आई एम नॉट पाउल, शी इज मिस ली, शी इज अ टीचर, ही इज माई फादर, he is a doctor, he is not a lawyer, you are a stranger, you are not my friends, we are in the same class, but we are not on the same team, they are good friends, they are not enemies। यहाँ आप देख रहे हैं जार एम का यूज सिंपल प्रेजेंट के तौर पर ही हो रहा है ना। यहाँ आपको बताया जा रहा है इनका पर्सन्स। हेयर इज ए टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर हाउ टू यूज इज एम इज आर एंड। ठीक है, देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। इज आर एम कहाँ लगाना है आप लोगों को, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। दैट्स अ वेरी इजी पॉइंट, नो प्रॉब्लम। नाउ सी व्हाट्स द फर्दर। यूज द वर्ब इज विद सिंगुलर नाउन्स एंड आर विद द प्लूरल नाउन्स, ये भी हम लोग बता चुके हैं। इज सिंगुलर में आता है और आर प्लूरल में आता है। जैसे यहाँ ये फिगर देखिए, द कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल, ऊँट एक रेगिस्तानी जानवर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर हेल्दी फूड्स, यहाँ पे ये प्लूरल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इज आर एम के दिए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। यूज इज एंड आर विद द वर्ड्स देयर टू से वॉट यू कैन सी एंड हेयर। ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ कास्टल ऑन द हिल, जैसे पहाड़ी पर एक किला है, आपने देयर के साथ इज का यूज किया। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में कुछ बादल हैं, यहाँ पे देयर के साथ आर का किया। यानी कितने लोगों के बारे में या कितनी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, उसके अनुसार हमें देयर के बाद इज या आर का यूज करना होता है। ठीक है, ये देयर ऐसा शब्द है जिसके साथ में इज आर दोनों आती हैं। ये हमें सेंटेंस में कितने लोगों के बारे में, कितनी वस्तुओं के बारे में बातें हो रही हैं उससे पता चलता है। ठीक है ना। देखिए इसकी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर। आपको इसमें इज आर एम का यूज करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, दे आर, ही इज अ सोल्जर, यू आर टॉलर देन चार्ली, सी इज इल, वी आर वेरी हंग्री, इट इज अ सनी डे, आई एम एंग्री विथ जॉ, you are all welcome to my house। देखिए एक्सरसाइज 2, आपको केवल इज या फिर आर ये लगाना है। जोहन्स डॉग इज वेरी फ्रेंडली, रॉबर्ट्स इज 10 years old, these flowers are very pretty, the two schools are close to each other, math is not a very difficult subject, is dinner ready, this computer is very easy to use, all the windows are open, Sue and Jane are neighbors, his hair are curly। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको फिल किया। एक और एक्सरसाइज है, यहाँ आपको देयर इज और देयर आर लगाना है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। अ फेंस अराउंड द बार्न, यहाँ एक दीवार की बात हो रही है तो हमें देयर इज लगाना पड़ेगा। ट्रीज, यहाँ बहुत सारे पेड़ की पौधों की बातें हो रही है, देयर आर लगाना पड़ेगा। ए रेनबो, देयर इज लगाएंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें हो तो देयर आर, एक ही हो तो देयर इज।
ठीक है ना। लॉट्स ऑफ पार्क, तो यहाँ आर लगाना पड़ेगा, देयर आर। नथिंग इन द कपबोर्ड, देयर इज लगाएंगे। नॉट मैनी बेडरूम्स, देयर आर लगाएंगे। लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, देयर आर लगाएंगे। अ वॉस्प्स, देयर इज लगाएंगे। आंट्स इन द कुकीज, देयर आर लगाएंगे। मैनी डिफरेंट किट्स ऑफ एनिमल्स, देयर आर लगाएंगे। प्लेंटी ऑफ फूड, देयर इज लगाएंगे। ए चर्च, देयर इज लगाएंगे। नो मोर वाटर, देयर इज। टू मैनी पीपल, देयर आर। ओनली अ फ्यू कस्टमर्स, देयर आर। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको जो प्रेजेंट सिंपल क्या होता है ये इसके बारे में पूरी जानकारी दी। इसके साथ साथ थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को देखिए और भी अपने साथियों को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।